Welcome to my YouTube channel Dear Javed Sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. आइए आज हम सीखते हैं indefinite pronouns अनिश्चित सर्वनाम। all मतलब सब या बधा बधु। All the children were playing in the garden. બધા બાળકો બગીચામાં રમી રહ્યા હતા। यहाँ पर हमेशा बहुवचन आएगा, याद रखिएगा। प्लूरल आएगा, सिंगुलर कभी नहीं आएगा। एनी गमे ते, कोई, कहीं या कुछ। Is there any water in the glass? શું ગ્લાસમાં કંઈક પાણી છે? There isn't any water in the glass. ગ્લાસમાં પાણી નથી। इस तरह anybody ગમે તે એક વ્યક્તિ। Is there anybody in the room? શું રૂમમાં કોઈ છે? There isn't anybody in the room. रूमમાં કોઈ નથી। इस तरह anything કંઈક વસ્તુ होगी, कोई चीज होगी। Did you give her anything? શું તમે તેણીને કંઈક આપ્યું હતું? No, I didn't give her anything. ના, मैं તેણીને કંઈક આપ્યું નહોતું। यहाँ पर देखिएगा any, anybody और anything नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रश्नार्थ और नकार में यूज होता है। Each दरेक। Each of the girls has a book in her hand. દરેક છોકરી પાસે તેના હાથમાં ચોપડી છે। Each student should do his homework. દરેક વિદ્યાર્થીએ તેનું ઘરકામ કરવું જોઈએ। यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंगुलर में यूज हुआ है। Each of the girls दरेक छोकरियों मानी, इसलिए यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज सिंगुलर यूज होगा। Each student यहाँ पर देखिए एक वचन है सिंगुलर, his homework। समझ गए? इस तरह एवरी, एवरीबॉडी और एवरीथिंग भी सिंगुलर में ही यूज होता है। જોઈએ એવરી દરેક। એવરી pupil is present in the class. દરેક વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં હાજર છે। એવરીબડી દરેક વ્યક્તિ। એવરીબડી is free to move in this garden. દરેક વ્યક્તિ આ બગીચામાં ફરવા માટે મુક્ત છે। એવરીથિંગ દરેક વસ્તુ। એવરીથિંગ is ready for dinner. यहाँ पर देखा जाए डिनर में एक वस्तु नहीं होती, एक चीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत बात की गई है। जो जो चीजें बनी हुई है डिनर में उसको इंडिविजुअल कहा गया है, इसलिए सिंगुलर यूज होता है। ये बात का ख्याल रखेंगे। वन कोई एक व्यक्ति, सिंगुलर में यूज होता है। वन शुड ट्राई टू अचीव समथिंग इन लाइफ। व्यक्ति को खुद की लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहिए। नो वन, नन और नोबडी, तीनों का मतलब होता है कोई पण व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। नो वन हैज फिनिश्ड द वर्क, किसी ने भी कार्य पूरा नहीं किया था। यहाँ पर भी देखिएगा सिंगुलर आता है। नोबडी लाइक्स टू अर्न लेस मनी, किसी को कम कमाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर भी सिंगुलर है। नथिंग कोई पण वस्तु नहीं। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, मेरे खीसे में कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा खीसा। सम थोड़ा, थोड़ू, केटलुक या कुछ। सम वेर प्रेजेंट इन माई रूम, मारा रूम में कोई हाजर हता। यहाँ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास, શું ગ્લાસમાં થોડું दूध છે? यस देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। हाँ, ग्लास में थोड़ू दूध है। यहाँ पर आपने देखा होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी यूज होता है, और हकार में मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज होता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता नो, देयर इज नो एनी मिल्क इन द ग्लास होता। नो आवे तो एनी आवे। समबडी कोई व्यक्ति। देयर इज समबडी इन माय रूम, मारा रूम में कोई छे, मतलब कोई व्यक्ति छे। अगर कोई चीज हो तो समथिंग कहते हैं। देयर इज समथिंग इन माय बैग, मारी बैग में कंईक छे, कंईक वस्तु छे। कंईक छे हम जानते नहीं है। यहाँ पर भी कोई इंसान है लेकिन हम उसे जानते नहीं है, कोई है। मैनी घणा बधा अथवा घणी बधी वस्तुओं अथवा व्यक्तिओ। मैनी काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तब यूज होता है। मैनी शो द फायर, घणा लोगोए
આગ જોઈ હતી. આઈ હેવ મેની બુક્સ, મારી પાસે ઘણા પુस्तकों છે. लेकिन मच काउंटेबल नहीं है, जत्थावाचक होता है, इसका मतलब भी घणું होता है. मच ऑफ द वॉटर इज वेस्टेड, ઘણું પાણી વેડફાય છે. वन एंड द अदर, एक અને બાકીની એક. I have two pens, one is new and the other is old. મારી પાસે બે પેનો છે, એક નવી છે અને બીજી જૂની છે. She has two friends, one is a boy and the other is a girl. તેણીને બે મિત્રો છે, एक છોકરો છે અને બીજી छोकरी છે. यहाँ पर सिंगुलर होता है, लेकिन अगर प्लूरल हो, बहुवचन हो, तब द अदर यूज करने का होता है. There are 100 pupils in my class, some are clever and the others are weak. મારા ક્લાસમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ છે, થોડા હોશિયાર છે અને બાકીના થોડા कमजोर છે. यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं she has many friends. यहाँ पर टू की जगह पर many होए तो she has many friends, one is a boy, the others are girls. यूज कर सकते हैं. તેણીને ઘણા મિત્રો છે, એક છોકરો છે અને બાકીની છોકરીઓ છે. ए लिटल, थोड़ू, लिटल, थोड़ू. अगर आर्टिकल ए है तो इसका मतलब हकारात्मक होता है पॉजिटिव, नहीं है तो नकारात्मक होता है नेगेटिव. काउंटेबल नहीं होते वो चीजों में यूज होता है. ए फ्यू मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब भी थोड़ा. यहाँ पर भी ए आर्टिकल है तो पॉजिटिव और ए आर्टिकल नहीं है तो नेगेटिव मतलब यूज होता है. और यहाँ काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं उस चीजों में यूज होता है. शी हैज ए लिटल मिल्क टू मेक ए कप ऑफ टी. उसके તેની પાસે એટલું दूध છે કે તે એક કપ ચા બનાવી શકે. यहाँ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, लेकिन शी हैज लिटिल मिल्क सो शी कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी. इतना थोड़ा दूध है कि वो एक कप चाय भी नहीं बना सकती. दूध है लेकिन एक कप जितना नहीं है. ए फ्यू थोड़ा, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ हकारात्मक भाव है, कुछ स्टूडेंट ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर दे आर नॉट क्लेवर सो फ्यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, मतलब बहुत ही कम, नहींवत ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल ए है साथ में ए लिटिल और ए फ्यू तो हकारात्मक भाव होगा, और अगर आर्टिकल नहीं है तो नकारात्मक भाव होगा. और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये नॉन काउंटेबल में यूज होता है और ये काउंटेबल में यूज होता है. रेस्ट मतलब आराम करवो, लेकिन द रेस्ट मतलब होता है बाकीना. आई हैव 500 रुपीज, आई स्पेंड 200 रुपीज एंड डिपॉजिटेड द रेस्ट इन द बैंक. મારી પાસે 500 રૂપિયા છે, 200 રૂપિયા મેં ખર્ચ કર્યા અને બાકીના રૂપિયા બેંકમાં डिपॉजिट કર્યા. બાકીના यहाँ पर द रेस्ट का मतलब होता है बाकीना. इस तरह some children are here and the rest are on the playground. થોડા વિદ્યાર્થી અહીં છે, બાકીના વિદ્યાર્થીઓ રમતના मैदान पर છે. બાકીના द रेस्ट का मतलब होता है जहां पर ईच के साथ ऑफ, वन के साथ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ आता है तो उसका मतलब क्या होता है देखें. ईच ऑफ द प्यूपिल्स हैज ए रेड पेन. विद्यार्थियों में से, विद्यार्थियों दरेक पासे लाल पेन है. यहाँ पर देखिएगा प्यूपिल्स प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है. इस तरह वन ऑफ द बॉयज इज क्लेवर. विद्यार्थियों मानो एक होशियार है. यहाँ पर भी देखिए बॉयज और यहाँ पर इज. नन ऑफ द बॉयज स्पीक्स राइट आंसर. एक पण છોકરાએ સાચો જવાબ આપ્યો નથી. either of these two boys has a magic toy. બે છોકરાઓમાંના એક પાસે જાદુઈ રમકડું છે. either of these two boys has a magic toy. બે છોકરાઓમાંના એક પાસે જાદુઈ રમકડું છે. both of the boys are weak, neither of them gives answer. બંને છોકરાઓ નબળા છે, બંનેમાંથી એક પણ જવાબ નહીં આપે. neither of them gives answer.
यहाँ पर देखा होगा सब में प्लूरल आता है बहुवचन, और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आता है। इस बात का ध्यान दीजिए। ऑल ऑफ यू आर क्लेवर, તમારામાંના બધા હોશિયાર છે। સમ ઓફ યુ આર ક્લેવર, તમારામાંના થોડા હોશિયાર છે। મેની ઓફ યુ હેવ જોઈન ધ એનસીસી, તમારામાંના ઘણા એનસીસી જોઈન કરશે। મચ ઓફ ધ સનલાઇટ ઇઝ વેસ્ટેડ, સૂર્યપ્રકાશમાંનો ઘણો બધો વેસ્ટ જાય છે। ઓનલી એ ફ્યુ ઓફ અસ વિલ જોઈન ધ સાયન્સ સ્ટ્રીમ, આપણામાંના ઘણા ઓછા વિજ્ઞાન શાખા પસંદ કરશે, જોઈન કરશે। હી હેઝ 2 children, both of them are clever, તેને 2 બાળકો છે, બંને બાળકો હોશિયાર છે। some of the boys are here and the rest of them are there, થોડા છોકરાઓ અહીંયા છે, બાકીના ત્યાં છે। इस तरह सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।